हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार राकेश सर क्लासिक के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ शुरू करने वाले हैं। एडवांस मैथ के अंदर हम आज शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम शुरू करेंगे अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री। जो आज टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें मैं 4 या 5 वीडियो लेके आऊँगा और इन वीडियो देखने के बाद मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कोई भी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी नोट्स हैं, किसी भी प्रकार का मटेरियल है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन 100% हो जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर क्या है, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति है अगर ये नीचे से ऊपर की ओर देखता है, अगर ये नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ये कोण बनता है। इस कोण को बोलते हैं अपने एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, यानी अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अवनमन कोण कहा जाता है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसे बोलते हैं हम अवनमन कोण। ठीक है जी, याद रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर जो बना कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ऊपर से नीचे की ओर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। अब मैं 2 पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, देखिए 2 समांतर रेखा ले रहा हूँ। 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा से जोड़ता हूँ तो ये जो कोण बनते हैं दोनों कोण बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं एकांतर कोण। इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखना ये एंगल ऑफ क्या है हमारे पास, डिप्रेशन है। ये एंगल ऑफ क्या है हमारे पास, ठीक है, एलिवेशन है। हालांकि अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, तो इनमें फर्क क्या है, इस फर्क को हम समझते हैं। देखिए अगर एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी उन्नयन कोण बनता है, तो इसका मतलब है दूसरी बिल्डिंग बड़ी है। दूसरी बिल्डिंग क्या है, बड़ी है। आपको याद रखना है, छोटी सी चीज है कि अगर एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नयन कोण बनता है, तो उसका मतलब दूसरी बिल्डिंग क्या होगी, वो बड़ी होगी। अगर एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी अवनमन कोण बनता है, इसका मतलब क्या है, दूसरी बिल्डिंग क्या है हमारी, छोटी है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी उन्नयन कोण बनता है, तो दूसरी बिल्डिंग बड़ी होगी। अगर एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब दूसरी बिल्डिंग क्या होगी, छोटी होगी। आपको समझ आ गया फर्क। ठीक है, अवनमन उन्नयन का, ठीक है जी, एलिवेशन का और डिप्रेशन का। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल देखे थे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हम इसमें 30, 45 और 60 एंगल देखेंगे। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा वो कंसेप्ट नंबर 1 था। अब हम सीखते हैं कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं। ये 60 है, ये 30 है। सबसे पहले देखिए हमने 60 को यहाँ क्यों लिखा, 30 को यहाँ क्यों लिखा। ये एंगल 90 है। अगर हम 90 से इस तरफ जाएंगे तो एंगल कम होगा, तो पहले 60 आएगा फिर 30 आएगा। आपको ध्यान रखना है, इसको 2 मानना है, इसको 1 मानना है। इसको हमेशा 2, इसको 1। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 घंटे लग रहे हैं मुझे ये ट्रैवल करने में, तो ये हिस्सा ट्रैवल करने में मुझे कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इसको आपको क्या मानना है, ठीक है, 2, इसको क्या मानना है, 1 मानना है। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। देखिए जैसे ये 60 है मेरे पास, ठीक है, इधर भी मैं बनाता हूँ 60 वाला हिस्सा हमने 1 माना था, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 30 और ले लिया एंगल, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा मेरे पास 1 है, ये हिस्सा मेरे पास कितना है, 1 और 2 कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। टोटली कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो इस डायग्राम को मैं यूँ बनाता हूँ। देखिए इधर 60 है, इधर 30 है। हाँ जी सर, एंगल में तो आ रहा है।
ठीक है, अब ये 1 है और ये कितना है मेरे पास 3। तो याद रखना इस डायग्राम को भी आप ध्यान दोगे, अगर 60 एक तरफ है और 30 एक तरफ है तो 1:3 का रेशियो होता है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो 1:2 का रेशियो होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को, ठीक है जी, हमने क्या किया, 1:1 लेके 1:2 3 पे ले लिया। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं अपने। देखिए हमने ये डायग्राम भी सीखा, हमने 1:3 आया हमारे पास 60। इस डायग्राम को हम भी देख सकते हैं, ये हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है, हम इसको उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी ये है, इसको उठाया यहाँ ले गए, इसको उठाया, यानी इस डायग्राम को मैं यूं भी तो बना सकता हूँ। ध्यान दीजिए, इधर मैं 60 ले लूँ, इधर मैं 30 ले लूँ, तो ये डायग्राम यूं भी तो बन सकता है। ठीक है, तो एक ही बात है, आप इसे यूं भी बना सकते हैं और आप इसे यूं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। कंसेप्ट नंबर 3 देखिए क्या है हमारा। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास कोई एंगल है 30, ठीक है, ये कोई भुजा है ए और ये 60 है। देखो हमारे पास 30 डिग्री के साथ वाली भुजा दे रखी है ए, हमें 60 डिग्री का जो एंगल है उसके साथ वाली भुजा चाहिए। तो याद रखना इसे √3 से आप डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? √3 से। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको 60 डिग्री वाली भुजा चाहिए तो आप √3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 30 वाली जो है वो है 8, ठीक है, मुझे ये भुजा चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो ये कितना आएगा? 8/√3 आएगा। क्या आएगा? 8/√3। याद रखना अगर आपको 30 डिग्री के साथ वाली भुजा दे रखी है और 60 डिग्री के साथ वाली भुजा निकालनी है तो आप √3 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये एंगल दे रखा है 60 वाला और आपको 30 वाला एंगल चाहिए, अगर ये ए है, अगर आपको 30 वाला एंगल चाहिए तो क्या करोगे आप? √3 से गुना कर दो। किससे गुना कर दोगे? √3 से। सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपको 60 डिग्री के साथ वाली भुजा चाहिए तो √3 से डिवाइड करना है, 30 डिग्री के साथ वाली भुजा चाहिए तो √3 से गुना करना है। कई लोग इसे यूं भी करवा रहे हैं, रेशो से याद करवाते हैं, वो भी तरीका ठीक है अगर आपको याद है, लेकिन हम ट्राई करेंगे हमें साइन कोस के चक्कर में या रेशो के चक्कर में नहीं जाना, हमें फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो याद रखना जब भी 60 डिग्री के साथ वाला आपको एंगल चाहिए तो क्या करोगे आप? सॉरी भुजा चाहिए, एंगल नहीं, भुजा चाहिए तो क्या करोगे? √3 से डिवाइड करोगे। 30 डिग्री के साथ चाहिए तो क्या करोगे? ठीक है, √3 से गुना। मैं एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये 12 है, तो ये भुजा कितनी आएगी? 12√3 आएगी। क्या आएगी? 12√3 आएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ। तो मैंने ये थर्ड कंसेप्ट समझाया, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, कंसेप्ट नंबर 4 देखते हैं हम। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? अगर ये एंगल हमारे पास 45 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, ये 45। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ज्योमेट्री का पोर्शन देखना है। आगे मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा भी सही, तो थोड़ा ज्योमेट्री का पोर्शन देखते हैं। ज्योमेट्री क्या बोलती है? ज्योमेट्री बोलती है अगर दो कोण बराबर हों, अगर आमने सामने के दो कोण बराबर हों तो भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर मैं इसे ए मानता हूँ तो ये भी क्या होगी? ए होगी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, a² + a², 2a², तो यहाँ क्या बनेगा? √2a। क्या बनेगा? √2a। ठीक है, तो याद रखना हमारी ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर। ये हमारा चौथा कंसेप्ट है, यानी अगर 45 डिग्री एंगल है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होती है? बराबर होती है, और ये जो भुजा होती है इसका √2 गुना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि ये 45 है, अगर मेरे पास ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। ये 5 √2 होगा, ये 5 √2 होगा। अगर ये 5 है, ये 5 होगा, दोनों बराबर होंगे, और ये कितना होगा? 5 √2 होगा। ये मेरा चौथा कंसेप्ट था। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया होगा। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, याद रखें, साथ साथ नोट करते हैं। और मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट, 5वें कंसेप्ट पे। ठीक है, 5वां कंसेप्ट देखिए। अगर मैं यहाँ पे, एक तो मैंने आपको 60 और 30 बताया, अगर मैं यहाँ पे 60 और, ठीक है, 60 और 45 लेके चलूं, या मैं एंगल लेके चलूं 45 और 30, इन दोनों डायग्राम में देखो दोनों एंगल के अंदर डिफरेंस कितने का है? 15 का है। कितने का डिफरेंस है?
15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 15 का। अगर ये भुजा हमें दे रखी हो तो याद रखना, तो ये हमेशा a√3+1 होता है, यानी ये इस भुजा से हम गुना करते हैं किसको? √3+1 से। अगर ये भुजा मान लीजिए b है तो ये क्या बन जाएगा? b√3+1। यानी अगर दोनों एंगल के अंदर 15 डिग्री का गैप होता है, 60-45 या 40-30, तो इसे किससे गुना करना है? √3+1 से गुना करना है इस भुजा को। ये हमारे 5 कंसेप्ट हैं, ठीक है जी। ये 5 कंसेप्ट आप कल तक पढ़ोगे और कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, इस पर हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये 5 कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझोगे। हम इस 5 कंसेप्ट पूरे होने का खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मेरी 4 या 5 वीडियो जाएंगे, वो क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगी। जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेरी व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है जी। आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उसमें आपको कल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितने कर सकते हो आप, ठीक है जी। और आपका साथ जरूरी है मुझे, अगर आपका साथ मिलेगा तब मैं इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो ला पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।